जय हिंद। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आज। अवार्ड्स है, फर्स्ट इन इंडिया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आने के लिए संडे को। कल आपका जीके मैराथन रहेगा, सैटरडे को भी जीके मैराथन रहेगा। 2.5 घंटे की क्लास रहेगी, तैयार रहिएगा, ठीक है। फाइनल क्लास रहेगी, बाकी हम 2:30 बजे के बाद जो प्रिपरेशन करते हैं, ओरल करते हैं, वो भी रहेगा। फुल डे मेरे पास रहेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन सारे। यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन इस तरह से आता है। कथकली, कथकली ओरिजिनेट होता है केरला से। कहां से ओरिजिनेट होता है? केरला से। अब मैं जिससे आंसर मंजूर, सोर्स ऑफ क्लासिकल डांसेस क्या है? हाँ, सोर्सेज क्लासिकल डांसेस के बारे में, चल खड़े हो जाओ। हाँ, नित्या शास्त्रा। अमायरा ने करेक्ट आंसर दिया। नित्या शास्त्रा जो भारत किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, चाहे आपके यूपीएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें से कॉमन क्वेश्चन रहता है, ठीक है। किसने लिखी है? मान्यता। हाँ, भरत मुनि ने लिखी है। नित्या शास्त्र भरत मुनि ने लिखी है। कितने क्लासिकल डांसेस है? वेरी गुड, 8 क्लासिकल डांसेस हैं। कितने हैं? 8 क्लासिकल डांसेस है। बैठो, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। केरला में 2 है, कथकली, मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु में भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, असम में क्षत्रिया, मणिपुर में मणिपुरी, ओडिशा में ओडिसी, एंड एक ही बचता है उत्तर भारत में, एक ही क्लासिकल डांसेस है, डेट इज ए कथक, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम लखनऊ घराना एज वेल एज द वाराणसी घराना। द प्रोमिनेंट डांसर ऑफ द कथक वाज बिजू महाराज। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और ओल्डेस्ट डांस, क्लासिकल डांस जो है वो भारतनाट्यम है। कौन सा है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कौन से टेम्पल से स्टार्ट हुआ? ये इस तरह के क्वेश्चन हाई लेवल में रहते हैं, इस सैनिक स्कूल में कम रहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। कुछ आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी डांस याद रखिएगा। ये कुचिपुड़ी विलेज है आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये कुचिपुड़ी विलेज है, उसी के नाम पे ये डांस, इसका नाम भी है। जनपित अवार्ड, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड। मैं यहां चल रही हूँ, पहले अवार्ड्स को देखो। पहले अवार्ड्स का टॉपिक देखेंगे, साथ में ही सारे अवार्ड्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक एक टॉपिक देखिए, सिविलियन अवार्ड्स, ठीक है। हाईएस्ट भारत के जो अवार्ड्स हैं उनको सिविलियन अवार्ड्स कहते हैं। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? इससे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस तरह से रह सकते हैं, ठीक है। भारत रत्न कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न कभी कभी ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न को ऑर्डर्स में क्रम में लगाइए, ठीक है। सेकंड आता है भारत, वी पहले आता है, वी पहले आता है। ट्रिक सीख लीजिए, वी पहले आता है, विभूषण, ठीक है। एंड भारत बी थर्ड पे आता है, बी से बालू, बी से बियर या बॉल। ये भारत भूषण थर्ड नंबर पे रैंकिंग है, विभूषण सेकेंड नंबर पे है। एंड लास्ट जो सबसे ज्यादा दिए जाते हैं पद्मश्री। कौन से दिए जाते हैं? पद्मश्री, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट इंडियन, 3-4 क्वेश्चन इससे याद रखिए, अगर आएंगे तो इन्हीं में से ही आएंगे। फर्स्ट भारतीय मैंने यहाँ लिखा है, इनके नाम नहीं लिखूंगी। सी राजा गोपालाचार्य, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सीवी रमन। सीवी रमन पहले भारतीय भी हैं जिनको रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। सी राजा गोपालाचार्य जो है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल रह चुके थे, ठीक है। फ्री आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ये भी याद रखिए, तीनों क्वेश्चन इनसे ये भी आते हैं, ठीक है, रिपीट होते हैं और याद रखिए। अब 2 क्वेश्चन और रिपीट होते हैं। फर्स्ट नॉन इंडियन, पहले नॉन इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया? खान अब्दुल गफ्फर खान। से एक ये लीक कर रहा है, आगे मेरे कपड़े गंदे हो गए। खान अब्दुल गफ्फर खान, इनको फ्रंटियर गांधी, इनसे भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन रहता है, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन इनसे रहता है कि ये कहां से बिलोंग करते थे जब भारत एक था, ठीक है। पार्टीशन की बात नहीं करी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से। कहां से?
नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है पेशावर पाकिस्तान में है, वहां से ये पेशावर में रहते थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आता है इनकी मूवमेंट, इन्होंने जो मूवमेंट हिलमत, इनकी मूवमेंट जो इन्होंने बनाई थी इसका नाम है रेड शर्ट मूवमेंट। क्या थी? रेड शर्ट मूवमेंट। इन्होंने जो मूवमेंट की थी उसका नाम, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन इनसे आता है, दैट इज ए खुदाई खिदमत घर। खुदाई खिदमत घर, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये इनसे क्वेश्चन रहते हैं, अगर आएंगे तो इसी में से क्वेश्चन आपको आएंगे। नेक्स्ट आता है कि सेकंड भारतीय कौन थे? सेकंड जो भारतीय थे नॉन इंडियन, नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को भी गांधी ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, गांधी ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो मूवमेंट की थी अपार्थाइड के अगेंस्ट, इनकी मूवमेंट कौन सी थी? सेग्रीगेशन या अपार्थाइड, अपार्थाइड के अगेंस्ट। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ये मूवमेंट इन्होंने चलाई थी। ठीक है, इनकी बुक पूछी जाती है मोस्टली कॉमन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनसे एक और क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला। ठीक है, हाउ मेनी ईयर स्पेंड इन जेल? 27 ईयर्स। कितने? 27 ईयर्स। जब ये आजाद हुए, इन्होंने अपने देश का, इनके देश को रेनबो नेशन कहा जाता है। रेनबो नेशन कौन से देश को कहा जाता है? अफ्रीका को। ठीक है, साउथ अफ्रीका को। और इनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ड से सारा कॉपी एंड पेस्ट है, पूरे वर्ड का ही कॉन्स्टिट्यूशन इनके कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, इसके एक्टिव वॉल्केनो जो है, ये एक्टिव वॉल्केनो नहीं है और डोमिनेंट है, ये है किलिमंजारो। कौन सा है? किलिमंजारो। और अफ्रीका की हाईएस्ट पीक भी किलिमंजारो है। ठीक है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका की बात नहीं करी, अफ्रीका की नाइल जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। कांगो 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करता है। ठीक है, ये अफ्रीका से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। बेटा मैं, आपने जो पूछना है इनसे पूछिए। हाँ, क्या पूछ रहा है? खुदाई खिदमतगर। खुदाई खिदमतगर। आपने परसों भी, बेटा मैंने पूरे एक्सप्लेन किए थे ये क्वेश्चन, आपने परसों वाला संडे वाले वीडियो में सारे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो मैं सिर्फ रिवीजन दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, साथ साथ में ही लिखते जाएं। यहाँ मैं मूवी नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, रामायण नहीं दिखा रही हूँ, तो आप साथ साथ में लिखते जाएं। फर्स्ट इंडियन फीमेल जिसको भारत रत्न दिया गया था वो कौन थी? इंदिरा गांधी। ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे आया पद्म विभूषण, सेकंड है ये जो पद्म विभूषण, ये फर्स्ट भारतीय हैं जिन्होंने क्या क्रॉस आईसीएस के एग्जाम दिए थे। पहले भारतीय सतिंद्रनाथ बोस, याद रखिएगा, सतिंद्रनाथ बोस पहले भारतीय जिन्होंने आईसीएस के एग्जाम दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने भी दिए थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस तो पास हो गए थे, ये पास नहीं हुए थे, ये भी याद रखिए। नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, वीके कृष्णा मेनन एंड जिग्मे डोरजी वांगचुक, ये सारे लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया पहली बार एक साथ। यहाँ पे जाकिर हुसैन आपको याद रखना है, जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट and first Muslim president who died in office, who died in office, कौन थे? जाकिर हुसैन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बार रिपीट होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर जाकिर? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट जो है भारत के वो कौन? सॉरी, सिख प्रेसिडेंट, हाँ, ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह से हम पिछले 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, कभी ज्ञानी जैल सिंह का क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार? कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी समाधि का नाम क्या है? शक्ति स्थल। ये क्वेश्चन ज्ञानी जैल सिंह से हम देखने को मिल रहा है, शक्ति स्थल, शक्ति स्थल। या ये भी पूछ सकते हैं, व्हेन इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर इन 1984 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, ये भी आ सकता है। ये ज्ञानी जैल सिंह से हमें कॉमन क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन है? के आर नारायण, के आर नारायण, के आर नारायण फर्स्ट दलित है एंड रामनाथ कोविंद सेकंड है। रामनाथ कोविंद जो है ये सेकंड दलित प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है। फर्स्ट मलयालम, मलयालम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी के आर नारायण थे। कौन थे? के आर नारायण, ये भी मलयालम है, ठीक है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है, सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वीवी गिरी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह। फर्स्ट ट्राइबल, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम से हमेशा याद रखिए, ये टेबल बना लो। 11th प्रेसिडेंट, हो सकता है आपको ये पूछते 12th प्रेसिडेंट, 13th प्रेसिडेंट, 14th प्रेसिडेंट, 15th प्रेसिडेंट। देखिए 11th प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। 12th प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, नहीं प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन सी थी? प्रतिभा पाटिल। सबसे ज्यादा पार्डन्स को कैपिटल पनिशमेंट से सबसे ज्यादा जिसने नहीं दिलवाई वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। उसके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। ये कांग्रेस के से बिलोंग करते, ये भी कांग्रेस से, ये भी कांग्रेस से। 14 जो प्रेसिडेंट भारत के बने वो कौन थे? रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद, ये सेकंड दलित प्रेसिडेंट और वन नेशन वन इलेक्शन के हेड बने। वन नेशन वन इलेक्शन के ये हेड भी है, ठीक है। एंड 15 फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। ये संथल से आती है, फॉर्मर झारखंड की गवर्नर थी द्रौपदी मुर्मू। इससे भी क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। ये आपके प्रेसिडेंट से। और जितने भी अवार्ड्स हैं, चाहे भारत रत्न है, चाहे वो साहित्य अकेडमिक्स अवार्ड है, चाहे बाल पुरस्कार है, चाहे वो वॉलंटरी अवार्ड्स हैं, चाहे वो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ये सारे अवार्ड्स कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। ये भी याद रखिएगा। प्रेसिडेंट हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द कंट्री होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, और ये प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस भी होते हैं, डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया भी होते हैं। इनके पास एक ही राइट है, ये क्या है राइट? इनको पार्डन दिया जाता, ये पार्डन देते हैं। अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री अलो करेगी तभी ये क्या करेंगे, आगे उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, या देंगे या नहीं देंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण फर्स्ट ये हो गया पद्म भूषण, ये होमी जहांगीर बाबा, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया कहा जाता है, होमी जहांगीर बाबा। इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी रिसेंटली आपने नेटफ्लिक्स में देखी होंगी, बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ठीक है। शांति स्वरूप भट्टानगर, इन दोनों को याद रखिएगा। पद्मश्री आशा देवी आर्या नायकम एंड बीरबान भाटिया, ये पद्मश्री पहले लेने वाले, सब चारों नाम लिख लीजिए। ये आपने नहीं किया, लर्न कर लो भाई, ये चारों क्वेश्चन लर्न कर लो। आदित्य आप कहीं खोए हो बेटा, मैंने आपको बोल दिया पहले ही। आशा देवी नीचे देखो, आप बिल्कुल अच्छे बच्चे थे, बड़े अच्छे काम करते थे, कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते थे। आजकल सब काम उल्टे हो रहे हैं। आशा देवी आर्य नायकम बीरबान भाटिया, ठीक है, ये जो है पद्म श्री जिनको पहला दिया गया। सेकेंड अवार्ड देखिए, गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो गैलेंट्री अवार्ड, दूसरा आता है गैलेंट्री पीस अवार्ड। पीस अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड 3 है, कौन कौन से? महावीर चक्र, फर्स्ट है महावीर, ओ भैया हाँ, परमवीर चक्र में थोड़ी बात, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, परम जो है इसका ट्रिक कर लो, परम महावीर है, क्या है? परम महा। सेकंड कौन सा है? महावीर चक्र एंड परम महावीर चक्र है, कौन सा है? चक्र। और पीस में हाईएस्ट है अशोका चक्र, अशोका के पास कीर्ति और शौर्य है, क्या है? कीर्ति और शौर्य, ठीक है। ये 3 है, इस तरह डिवाइड कर लो। परम महावीर है, परम महावीर है, परम इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, महावीर सेकंड, थर्ड इज द वीर चक्र। एंड पीस, हाईएस्ट पीस गैलेंट्री अवार्ड में अशोका चक्र फर्स्ट, सेकंड जो है कीर्ति, थर्ड है शौर्य। ये तीनों ही याद रखिए, हो सकता है आपको यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है।
फर्स्ट भारतीय जो 1947 पाकिस्तान इंडिया पे अटैक किया, तो उनको पोस्टमसली दिया गया अवार्ड। 2 क्वेश्चन भारत रत्न से रह गए, मैं 2 करवा दूंगी, ठीक है। मरणोपरांत पहला अवार्ड किसको दिया गया? मेजर सोमनाथ को। किसको? मेजर सोमनाथ को। ठीक है। भारत रत्न भी एक क्वेश्चन स्किप हो गया। भारत रत्न पोस्टमसली मिला था सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री मैन ऑफ पीस कहलाते हैं। तेशकंद में डायड हुए ड्यूरिंग 1965 इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, और इनको यूएसएसआर में तेशकंद एग्रीमेंट के लिए बुलाया गया, और वहां पे इनकी मृत्यु हुई। कॉन्स्पायरेसी मृत्यु थी, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। और ये भी याद रखिए, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और मैन ऑफ पीस कहलाते हैं। जय जवान जय किसान स्लोगन इन्होंने दिया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आप देखो, परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ को दिया गया, अशोका चक्र हवलदार बचित्र सिंह एंड नायक नर बहादुर थापा। वेरी इंपॉर्टेंट, अशोका चक्र याद रखिए किस किस को दिया गया? हवलदार बचित्र सिंह एंड नायक नर बहादुर थापा। हो सकता है ये क्वेश्चन आए, क्योंकि मेजर सोमनाथ से 1000 बार आ चुका है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है। अशोका चक्र ये मैंने 3-4 बार आपको करवा चुकी हूँ। इस साल किस किस को दिया गया? लिटरेचर, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड जो है जनपथ अवार्ड है। कौन सा है? जनपथ अवार्ड। ये 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती है। फर्स्ट लिटरेचर अवार्ड जो है जी शंकर क्रू। फीमेल कौन है? हाँ, आशापूर्णा देवी। फीमेल कौन है? आशापूर्णा देवी। और साहित्य अकादमिक भी 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जो 8 शेड्यूल में मेंशन्ड है, उन लैंग्वेजेस में दिया जाता है। फर्स्ट आर के नारायणन एंड इंग्लिश में आर के नारायणन, मालगुडी डे, द गाइड एंड द स्वामी एंड हिज फ्रेंड। आर के नारायण लिख लो, हर हाल में क्वेश्चन आता है आर के नारायण से, ठीक है। मोस्टली रिपीट होता ही होता है। आर के नारायण, मालगुडी डे, स्वामी एंड हिज फ्रेंड, द गाइड। द गाइड के लिए पहला इसको साहित्य अकादमिक अवार्ड दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये मक्खनलाल चतुर्वेदी को हिंदी के लिए दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड, हाईएस्ट फिल्म फेयर अवार्ड जो है दादाभाई फाल्के अवार्ड है। कौन सा है? दादाभाई फाल्के अवार्ड। इस साल दादाभाई फाल्के अवार्ड किसको मिला है? मोहनलाल को। मोहनलाल साउथ इंडियन थे। लास्ट ईयर मिथुन चक्रवर्ती को मिला 2024 में, 2023 में वहीदा रहमान एंड 2022 में आशा पारेख को दिया गया था। दादाभाई फाल्के अवार्ड जो हाईएस्ट इंडियन सिनेमा अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट फर्स्ट देविका रानी को दिया गया था। किसको दिया गया था? देविका रानी। स्पोर्ट्स, इंडिया में प्रीवियसली स्पोर्ट्स अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जाने जाते थे। अब हम इनको जानते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी 29 अगस्त होती है। उस दिन हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे, ठीक है। फर्स्ट, अब ये नहीं पूछा जाता कि फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था। अब पूछा जाता है फर्स्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को। इस साल मनु भाकर, हरमनप्रीत को सिंह और ये 2 और थे, ठीक है। PR सुरेश और एक और जो थे पैरा ओलंपिक से आते थे, 4 लोगों को, प्रवीण कुमार, ठीक है, इनको दिया गया था। अर्जुन अवार्ड, अब इसका क्रम भी लिख लो, ठीक है। सबसे बड़े स्पोर्ट्स अवार्ड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्रम में लगाओ। मेजर ध्यान चंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। फिर आता है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ये कोचिस के लिए होता है। किसके लिए होता है? कोचिस के लिए। और पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो था ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। अब उसकी जगह क्या हो गया? अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या हो गया? अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सबसे ज्यादा जो एथलीट्स को दिए जाते हैं वो अर्जुन अवार्ड है। वो कौन से है? 4th पे आता है अर्जुन अवार्ड। ये भी याद रखिएगा। हो सकता है स्पोर्ट्स में आपको क्रम में लगाने आए, ये भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। मैं अंश पढ़ा लिखने के लिए बोल रही हूँ, ना तो तुम घर जाके पढ़ते हो, ना क्लास में तुम पढ़ते हो, कहीं भी नहीं पढ़ते, कहीं भी नहीं पढ़ते हो भैया। फर्स्ट जो थे इनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहते हैं इनको, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं। फर्स्ट ग्रैंड
मास्टर भी कहते हैं किनको, विश्वनाथन आनंद को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अर्जुन अवार्ड बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट विनर्स कौन थे अर्जुन अवार्ड के? सलीम दुरानी क्रिकेटर थे एंड गुरबच्चन सिंह रंधावा एथलीट थे। ठीक है, कौन है? सलीम दुरानी एंड गुरबच्चन सिंह रंधावा, फर्स्ट एथलीट टू वॉन अर्जुना अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये मेजर ध्यानचंद किसको, हाई, ये यंगेस्ट पर्सन भी हैं। ठीक है, और यंगेस्ट भारतीय जो है जिनको भारत रत्न दिया गया था वो है सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवार्ड से हो सकता है, मेरा दिल बोल रहा आएगा। ठीक है, हो सकता है इसी से ही क्वेश्चन आ जाए। ये मैंने इस साल बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अब तक 28 कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले। कितने? 28, और ये हाईएस्ट नंबर बन गया इनके। ठीक है, ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गया जिनको 28 कंट्रीज ने क्या किया, सम्मानित किया है। इस साल 2025 में अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साइप्रस, ओमान और कहां गए थे? इथोपिया। तीनों कंट्रीज ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ ओमान, अब आपको ये नहीं आएंगे, यहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, कि हर एक कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड, जैसे ये ऑर्डर ऑफ वेलविचिया, ये कौन से देश का अवार्ड है? ये कौन से देश का अवार्ड है? हो सकता है आप छोटे हो, आपको थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन नहीं आए, पर आ सकता है। यूपीएससी में तो इस तरह के क्वेश्चन सारे तैयार रहते हैं। ठीक है, यहां देखो, ऑर्डर ऑफ वेलविचिया ग्रैंड कमांडर नाम्बिया का है। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ये इथोपिया का है। ऑर्डर ऑफ ओमान मैस्कट में दिया गया, कैपिटल इसकी। ठीक है, ऑर्डर द सदर्न क्रॉस, ये बड़ा कॉमन है। ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? अब आप ये नहीं बोल सकते कि हमें ये क्वेश्चन क्यों आ गए। ठीक है, ये करंट अफेयर के पार्ट है, आपको कुछ भी आ सकता है। हम जब भी सैनिक स्कूल का एग्जाम देखते हैं, शानदार पेपर आता है और आपको इस साल अच्छा पेपर आएगा। ठीक है, यहाँ देखो, और थोड़ा सा इजी हो सकता है, इजी आए। ठीक, क्योंकि पेपर थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा इजी आए, हो सकता है थोड़ा मुश्किल आए। ठीक है, मॉडरेट करके चलेंगे ताकि आप लोगों को मुश्किल ना आए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ये ट्रिनिडेड एंड टोबैगो का अवार्ड है। जितने भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहां पे इसलिए नहीं प्राइम मिनिस्टर को दिए गए, 2014 के बाद ऐसे अफ्रीकन देश थे जिनके पास लाइवलीहुड भी नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने वहां बहुत उन कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड की ताकि उन कंट्रीज की लाइवलीहुड शुरू हो जाए। उसके बाद आपने देखा कोविड आया। कोविड में भारत एक ऐसा देश था जिसने पूरी दुनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट, पुअर कंट्रीज जो थी, जो मैनेज नहीं कर सकती थी वैक्सीन को, इंडिया ने वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करवाई। नहीं तो सारे दुनिया बैठी थी लूटने, सारी दुनिया बैठी थी कोविड के टाइम। भारत अपनी वैक्सीन नहीं बनाएगा तो इसको हमसे हायर करने पड़ेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। उल्टा हो गया, उल्टा भारत ने अपनी वैक्सीन खुद बनाई और वर्ल्ड में वो सबसे अच्छी वैक्सीन मानी जाती है इस टाइम। और इवन की भारत ने हर एक कंट्री को भी प्रोवाइड कर, अफगानिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट दी। अफगानिस्तान तालिबान के आने के बाद भी वैक्सीन देगी। ब्राजील ने रिफ्यूज किया, बहुत सारी कंट्रीज, जब भारत ने जॉनसन एंड जॉनसन को रिफ्यूज किया और बहुत सारी कंट्रीज की रिफ्यूज किया, उसके बाद बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने भारत की वैक्सीन को पहले रिफ्यूज किया, बाद में ले ली। ऑर्डर ऑफ मार्कोस, ये भी आ सकता है। ठीक है, मार्कोस इज साइप्रस, साइप्रस की कैपिटल। हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला था इथोपिया, ओमान, साइप्रस से आपको स्टेट कैपिटल आ सकती है। हाँ, निस्कोसिया यानी कॉक्सिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बैठ, ऑर्डर द स्टार ऑफ गाना, गाना की है। वेरी श्रीलंकन मित्रा विभूषण, श्रीलंकन, ये आपको श्रीलंका जहां पे कंट्रीज के नाम होंगे वहां के कम आएंगे। इस तरह ऑर्डर ऑफ मार्कोस थर्ड, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्डर द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन, मॉरिशस। ऑर्डर द फ्रीडम ऑफ बारबीडोस, बारबीडोस ने दिया था। इस साल प्राइम मिनिस्टर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
कंट्रीज ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए? ठीक है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्पल, एप्पल के फाउंडर सीईओ, ठीक है, ये सारे सीईओ हैं, मैं सेकंड टाइम करवा रही हूँ, लास्ट वीक भी करवाए थे, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन रहे। ठीक है, यूट्यूब के नील मोहन, एप्पल के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, जैसे एप्पल फोन है ना, उनके सीईओ होते हैं, बड़े जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनको सीईओ कहते हैं। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन, एप्पल के टिम कुक, गूगल के सुंदर पिचाई, और ये जो है सुंदर पिचाई की अपनी पेरेंट कंपनी है, दैट इज अल्फाबेट इंक, ये भी याद रखिएगा। अमेजोन के एंडी जेसी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला एंड मेटा के मार्क जुकरबर्ग। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है आपको इनमें से एक रहे। ठीक है, ये इजी भी है आने वाला भी। ट्विटर के अब कौन है सीईओ? एलॉन मस्क, ठीक है भैया। एक्स, ट्विटर को एक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्विटर एक चिड़िया का नाम है, ठीक है। एरोप्लेन, आप डिस्कवरी से देखो, इस बार मैं आज पेपर कर रही थी तो मेरी इंट्यूशन इस बार रही कि ये क्वेश्चन आएंगे जो आज मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये वैसे उस दिन मैंने याद करवाए थे, 2018 के बाद ना ये क्वेश्चंस कम हो गए थे। ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पेपर थोड़ा सा, मैंने ऐसे ध्यान नहीं देखा, मीन्स मुझे लगा कि पेपर थोड़ा सा इजी हो सकता है। ठीक है, देखिए कि ऐसे इजी होता है। एरोप्लेन, ये मैं दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ इस वीक में। राइट ब्रदर, टेलीफोन किसने डिस्कवर किया? बेल। टेलीफोन में क्या बजती है? राइट ब्रदर्स क्या उड़ाते थे? लाइट बल्ब। एडिसन ने क्या डिस्कवर किया? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, मुझे पता था तुम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, पता। फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, अगर फादर प्रिंटिंग प्रेस, इस तरफ करना, लाइट को इधर मोड़ो, उधर मोड़ दिया। फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटनबर्ग। फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस पूछेंगे तो जॉन गुटनबर्ग। अगर फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया पूछती है तो जेम्स हिकी। कौन थे? जेम्स हिकी। इंग्लिश जो है सबसे लास्ट में इंडिया में पब्लिश हुई, सबसे पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज ने अपनी 32 बुक्स जो है गोवा में पब्लिश की। ठीक है, डचीज आए, डच ने अपनी बुक्स तमिलनाडु में पब्लिश की। लास्ट में जेम्स हिकी ने वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश किया। याद रखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ये क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश न्यूज़पेपर से पहले कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश हो चुके थे? जो बुक्स हुई थी वो पोर्टुगीज और डच लैंग्वेज में हुई थी। किसमें? पोर्टुगीज, उसमें कोंकणी भी थी, उसने सीखी थी, पोर्टुगीज लोगों ने कोंकणी सीखी थी। डच ने भी तमिल की कुछ बुक्स सीखी, तमिल लिटरेचर की कुछ बुक सीखी थी, उनको कन्वर्ट किया था। और ये ब्रिटिशर्स जो आए थे, इंग्लिश पहला न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर हिक्की न्यूज़पेपर के नाम से जाना जाता है। इसको फादर ऑफ इंडियन प्रिंटिंग प्रेस भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर भी कहा जाता है, जेम्स हिक्की। और जो फर्स्ट नॉवल इंट्रोड्यूस किया गया था वो पृथ्वी रसो था, जिसको चांद बरदोई ने लिखा था, ये भी याद रखिएगा। www टिम बर्नर्स, ये आपको कंप्यूटर का एक क्वेश्चन रहेगा, उनमें से ये हो सकता है आपको ये इजी क्वेश्चन आ जाए। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ऑटोमोबाइल, कार्ल बेंज। कंप्यूटर को डिस्कवर चार्ल्स बेबेज से पहले किसने किया था? कॉनरेड जूस। किसने? कॉनरेड जूस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी? सैल्क, पोलियो सैक, किसने? पोलियो सेल। स्मॉल पॉक्स जेनर, ये तो आपको आता है, ठीक है, एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इंसुलिन बेंटिंग, इंसुलिन बेंटिंग, इंसुलिन बेंटिंग। टेलीस्कोप, ग्लैलियो ग्लैली। पेंसिलिन, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक क्वेश्चन रहेगा भाई, हर हाल में रहेगा, क्योंकि बड़ी देर से ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। आज मैंने वो क्वेश्चन लाए जो बहुत देर से नहीं आए, हो सकता है रिपीट होते हैं 4 साल के बाद, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसी साइंटिस्ट थी जिसको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया
एक बार फिजिक्स के लिए मिला, एक बार केमिस्ट्री के लिए दिया गया। ये यंगेस्ट टू डाई, ठीक है, ये यंगेस्ट पर्सन थी जो डाई होगी ड्यू टू द यूरेनियम, ठीक है। और भी बड़े सारे गैसेस थी जो इसकी बॉडी में चले गई थी, जिसकी वजह से ये डाई हुई थी। क्या है? मैडम क्यूरी के नाम से जानी जाती है। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी इसका न्यूटन, किसने? न्यूटन। ये तो याद रखिए, ग्रेविटी एंड मोशन न्यूटन। और एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन। ये बड़ा ही कॉमन, ये भाई 8th क्लास आपके, ये वाला पेज सारा 8th क्लास आपके लिए है, आपकी बुक के क्वेश्चन है, ये उठाया मैंने, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन, ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टेनर एंड मेंडलीव। जो आप मेंडलीव क्या करते हैं? पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाया था, ठीक है। दिमित्री मेंडलीव रशियन, दिमित्री नाम है तो रशियन है, मेंडलीव है तो रशियन है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो। मैं अभी चेक करूंगी जो बैठ के मुझे देख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं करवा चुकी हूं आरएमएस में। अगर नहीं आज करवाती ना, परसों एग्जाम में क्वेश्चन आता ना, मुझे बोलते मैम आपने नोबेल प्राइज नहीं करवाए थे। ये पक्का इन्होंने क्वेश्चन बोलना था, पता है। अगर मैं आज रिपीट नहीं करती तो ये मुझे परसों बोलते कि इनमें। अब यहां पे सबसे बड़ा जो ड्रामा है वो यहां पे है। 2023 नोबेल प्राइज किसको मिला? पीस नोबेल प्राइज किसको मिला था? ये जेल में है भाई। पीस नोबेल प्राइज जिसको मिला था जेल में है। हाँ भाई, ज्यादा पीस फैला रही है इसमें। इसका नाम है, ये ईरान से है। कोई आप बताओ? चलो लास्ट नाम बता देती हूँ, मोहम्मदी। ये जेल में बैठी हैं, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 2023, ईरान से आती हैं। 2024 में जिन्होंने, हाँ क्या 2024 में जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला, जापान का नहीं है? अच्छा, वो उसका तो मैंने पता नहीं क्या बोल रहा है, हिडांक्यू, ठीक है, हयांक्यू, ठीक है। ये जो है, मैं इनके लिए क्वेश्चन बोल रही थी, ये वो विक्टिम है जिन्होंने न्यूक्लियर, जब बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी हिरोशिमा में, ये एक ही विक्टिम बच्चे थे जिन्होंने, ये विक्टिम है उस 2nd वर्ल्ड वॉर के, जब जापान में बम गिराया गया था। इनको ये हयांक्यू कुछ इस तरह नाम है, ठीक है। इनको ये पीस प्राइज दिया गया था। इनका नाम क्या है? मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। ये जेल में है भैया। अब इंपॉर्टेंट क्या है मुझे पता है, उसने गूगल देख, ठीक है। यहां देखो इंपॉर्टेंट क्या है। अभी यूएसए ने किस पे अटैक किया? वेनेजुला में। तो वेनेजुला की पीस अवार्ड किसको दिया गया? मारिया कॉर्निया को। और ये रिसेंटली क्या बन गई है? यूएस की प्राइम मिनिस्टर। ओ सॉरी, वेनेजुला की क्या बन गई है? वेनेजुला की मारिया कॉर्निया मकैडो। ये इस क्लास में डिस्कशन नहीं होगी, बड़ी क्लास में डिस्कशन होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये पूरा ही रहेगा उस दिन। भाई लिखो अपनी कॉपी में, बनाओ टेबल। फिजिक्स जो मैं बोलूंगी वही टेबल बनाओगे। क्लार्क, माइकल, जॉन। फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया, क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। क्लार्क, माइकल, जॉन। अब आपको तीनों नाम तो याद नहीं होंगे, ट्रिक करो। क्लार्क, माइकल, जॉन। जॉन क्लार्क है पहला, माइकल एच डिवोरेट है, जॉन एम मार्टिन्स है। आपने क्या याद रखना? माइकल, जॉन, माइकल, सॉरी, क्लार्क, माइकल, जॉन। केमिस्ट्री का करो, ये दोनों ही जापान से हैं। ओमर, किटागावा। आपको ये जो आप जो कार्टून देखते हो, आपको इनके नाम तो आते ही होंगे, ठीक है। एंड रिचर्ड, ठीक है। उमार, किटेगावा एंड रिचर्ड। मेडिसिन या साइकोलॉजी में मैरी फ्रेड सिमोन, मैरी फ्रेड सिमोन। लिखो भैया, टेबल जल्दी से बनाओ। हाँ, लिटरेचर में इनका नाम बड़ा, इसका नाम आप याद रखोगे, लेज़ोल के। क्या नाम याद रखोगे? लेज़लो के।
पीस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं। मारिया कॉर्निया मकैडो, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स में जॉल, फिलिप, पीटर, इस तीन तीन लोगों को दिए गए हैं। जो जेपीपी कर लो, जेपीपी कौन कौन है, जेपीपी, ठीक है। आज घर जाके ये वाला पूरा वीडियो रिवाइज करोगे। 5 मिनट दूंगी तो कहां जाऊंगी मैं। अभी मैम आपकी खड़ी है बाहर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के बच्चे जा सकते हैं, ठीक है, अभी नहीं, जब मैम आएगी। बस 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 बस, यहां देखो, 1 मिनट, यहां देखो। निशाने ऑफ इथियोपिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इजराइल ने 48 इयर्स के बाद किसी को अवार्ड दिया है, पीस अवार्ड दिया, किसी नॉन इजराइल को दिया है, इजराइलियन को दिया है, डोनाल्ड ट्रंप। किसको दिया है, डोनाल्ड ट्रंप। यूएन सेक्रेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड, ये मेजर स्वाति शांता कुमार, ये यूएन पीस कीपिंग में है, ठीक है, याद रखिएगा, मेजर स्वाति शांता कुमार। प्रिट्जकर प्राइज ये भी आता है, चाइनीज आर्किटेक्ट है, लू जैकुन, ये कम आएगा, ठीक है, फिर भी लिख लो। मिस यूनिवर्स 48 इयर्स के बाद भारत की कोई मिस यूनिवर्स बनी है, शेरी सिंह, ये आने के चांसेस हैं, जो आने के चांसेस हैं उनको लिखो नोटबुक में। मिसिस यूनिवर्स शेरी सिंह और मेजर स्वाति शांता कुमार। लास्ट ईयर भी जो भी डिफेंस से क्वेश्चन था वो भी डिफिकल्ट था, वो डॉक्टर का नाम पूछा था किसी, और इस साल भी जो डिफेंस से फीमेल से क्वेश्चन हो सकता है वो डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। फिलहाल तो मैंने सारे ही आपको दे दिए हैं, ये भी लिख लो, ठीक है, इसका नाम याद रखना है, ठीक है। नीतीश, मेजर स्वाति शांता कुमार। मिसिस यूनिवर्स के आने के चांस है शेरी सिंह, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये पोस्टमसली दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सबसे बड़े पुरस्कार है, साइंटिस्ट को दिए जाते हैं। ये विष्णु नरलिकार को दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विष्णु नरलिकार, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, साहित्य अकेडमिक अवार्ड इस साल किसको दिया गया है, ये दिया गया 22 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, बट यहाँ पे एसामीज एंड कोंकणी में मैंने लिखा है। सुप्रकाश बयाऊं एंड ग्लाइनिस डाइस कोंकणी में दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग भी लिख लो भाई, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। 71st फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर 2 लोगों को दिया है, एक तो 12th फेल विक्रांत मैसी एंड शाहरुख खान, ठीक है, जवान के लिए। रामनाथ गोयनका अवार्ड मृदुलिका झा को दिया गया, आज तक इसने कवर किया था डंकी रूट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डंकी रूट, रामनाथ गोयनका अवार्ड, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये जयशाह, एनडीटीवी ने दिया है जयशाह को, किसको, जयशाह। जयशाह क्या है, आईसीसी के क्या है, हाँ, चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। जनपिता अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला, और अवार्ड से बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिले 5 साल से, 2020 से लेके अब तक सारे अवार्ड से अलग तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ये लिखो। जनपिता अवार्ड इस साल विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी में, सरस्वती सम्मान 2024 के देते हैं, इस साल 2025 के देंगे, ठीक है। ये है भद्रेशद दास स्वामी, भद्रेशद दास स्वामी, हाँ, स्वार इज वर्क स्वामी नारायण भाष्यम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। व्यास सम्मान एक लिख लो, ज्ञानपीठ अवार्ड, मैंने वो स्किप हो गया, कॉपी में लिखो ज्ञानपीठ अवार्ड, घर से ढूंढ के लाना, हु वॉन द ज्ञानपीठ अवार्ड 2025, के बिरला फाउंडेशन देती है ये दोनों, हाँ, अवार्ड, ठीक है। व्यास सम्मान किसको मिला है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में इनको डिस्कस भी किया था, सूर्यवाला, क्या है, सूर्यवाला। ये आपके अवार्ड से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले हो, ये सारे वही क्वेश्चन है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, चेयरपर्सन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, ये किसको दिया गया? एजुकेटेड गर्ल को। ये एजुकेटेड गर्ल राजस्थान की एक फीमेल चलाती है, मुस्लिम लेडी है, इसको दिया गया है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड से क्वेश्चन बहुत सारे बार रिपीट होते हैं। रोमन मैग्सेसे नहीं लिखती, ठीक है। रोमन मैग्सेसे फर्स्ट जो अवार्ड है विनोबा आचार्य को दिया गया, और फर्स्ट आईपीएस जो है किरण बेदी है। फर्स्ट सिंगर या क्लासिकल डांसर कंपोजिशन जो है एम.एस. शुभू लक्ष्मी है। ये तीनों ही याद रखिएगा, ठीक है। और इस साल एजुकेटेड गर्ल को दिया गया है मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड, रोमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। इंडोनेशिया में ये दिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, ये जो है ट्रांसलेशन फिक्शन बुक्स के लिए दी जाता है। हार्ट लैम्प बाय बानू मुश्ताक, ये फर्स्ट केरल फीमेल बन चुकी है केरला की जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले गीतांजलि श्री, वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 में गीतांजलि श्री ने टूम्ब ऑफ सैंड, ये क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन, ये बहुत बार टूम्ब ऑफ सैंड, ये गीतांजलि श्री फर्स्ट भारतीय है जिसको ये अवार्ड दिया गया था। और फर्स्ट ये बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये क्या है? बुकर प्राइज। और लास्ट ईयर जो ट्रांसलेशन के लिए गया था, ये भी किसी कंट्री के फर्स्ट से, कंट्री का नाम मुझे भूल गया, इनका नाम जैनी और पेनबैक है, हॉफमैन के लिए इनको दिया गया था। 2020 की सबमिशन हो चुकी है, ये है 2026 की सबमिशन, निताशा ब्राउन की बुक इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए जा चुकी है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज सबसे पहले अरुंधति राय, वी.एस. नायपाल और सलमान राशिद, ये सारे लोग हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल चुका है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बुक से क्वेश्चन भी बनता है लगातार। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय की बुक है, और मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान राशिद की बुक है। ये दोनों बहुत बार रिपीट होती हैं एग्जाम में। फर्स्ट यहाँ पे देखो नोबेल प्राइज, कुछ अवार्ड्स हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और इनको 1913 में दिया गया था। ये पहले भारतीय भी है जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए सम्मानित किया गया था, और ये पहले भारतीय भी है जिनको नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ब्रिटेन से सम्मानित किया गया। फर्स्ट इंडियन टू गेट ए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स सीवी रमन, रमन इफेक्ट के लिए। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजागोपालाचार्य, जीवी मालवंकर। फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड आचार्य विनोबा भवे, ये भूदान, इनकी मूवमेंट का नाम क्या था? भूदान। इनकी डेली गिरती है बुक, बॉटन ना गिरे ऐसा हो नहीं सकता। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इंडियन ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, सत्येंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल महिर सेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखिए इनके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने लिख सकते हो लिख लो, जो नहीं लिख सकते घर जाके उतारना। फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा, कौन है? JRD टाटा। पहले जो इंडियन एयरलाइंस है ये JRD टाटा की है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन इन स्पेस राकेश शर्मा। फर्स्ट कमांडर इन चीफ फ्री इंडिया KM करप्पा। फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानिकशा। फर्स्ट परमवीर चक्र विनर मेजर सोमनाथ। फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ, वेरी इंपॉर्टेंट, खत्री, ठीक है, कटारी, सॉरी RD कटारी, क्यों ना RD कटारी। फर्स्ट चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ये इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी, फादर नहीं सॉरी, इनको फर्स्ट चीफ मार्शल ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, सुब्रतो मुखर्जी। फादर ऑफ इंडियन नेवी शिवाजी महाराज को कहा जाता है। वाइस एडमायरल RD कटारी जो है फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ है। कल में अभी क्लास में पूछूंगी करंट कौन है तीनों, ठीक है, इसके बाद टेस्ट में तीनों पूछूंगी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं किया, इनसे आ सकता है, जिस से पूछूंगी, ठीक है, वही आंसर देंगे। बडौली मूवमेंट, बडौली मूवमेंट, ठीक है। बडौली मूवमेंट कहां पे स्टार्ट की गई थी?
कहाँ पे? ये तो सबसे गुजरात, ठीक है, बडोली गांव ही है ये, ठीक है, गुजरात में गांव है, उसी के नाम पे बडोली मूवमेंट है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे, आज नहीं। यहाँ पे इन्होंने एक स्लोगन दिया इसी मूवमेंट में, क्या है? भविष्य, हाँ, डोंट गिव टैक्स। चल भाई नीतीश, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी का कर मत दो, क्या है? कर मत दो। हु लेड बडोली मूवमेंट? तक्ष। देखना, ये अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा ना बेटा, तो 2 मिनट में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने अभी बोला कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तू बोल। गांधी जी। देखो, रुक जा, तू बताओ। हाँ, सरदार पटेल। गांधी जी मैंने एक बार भी बोला? कल की क्लास में है, पास्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। चलिए, हु लेड बडोली मूवमेंट? तो कंफ्यूज क्यों था? कल अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो मैडम ने क्वेश्चन नहीं करवाया था, बैठ, लेड बाय सरदार पटेल, ठीक है। अब खेड़ा, अहमदाबाद, चला है भाई, आ इधर, गांधी जी के चलते हैं। ये दोनों ही गांधी जी के साथ किसने साथ दिया? सरदार पटेल ने, ठीक है। गांधी जी के साथ, गांधी जी की मूवमेंट थी, गांधी जी की 3 मूवमेंट थी, चंपारण, इंडिगो के लिए, खेड़ा और अहमदाबाद, ठीक है। गांधी जी जब भारत आए, इन्होंने 3 मूवमेंट की, सत्याग्रह आंदोलन किए, 3 सत्याग्रह आंदोलन किए। सबसे पहले इंडिगो, चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद। फिर 1920 में गांधी जी ने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलो गांधी जी नहीं चाहते, ठीक है, फिर वहीं फंस जाते हैं। अब फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? मैं जिससे पूछूंगी, माधव, चल। फर्स्ट होम मिनिस्टर या फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वैसे ये बन भी नहीं सकते थे, ओल्ड भी बड़े हो गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ बोल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। चल तू बता, तू रुक, आप बताओगे? खड़े हो जाओ। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? चल ठीक, तू खड़े हो, तू बोल। और इसको क्या टाइटल दिया गया इनको? हाँ, ही यूनिफाइड इंडिया। हु यूनिफाइड इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को 22 दिन लगे थे इंडिया को यूनिफाइड करने में। बैठ, कितने दिन लगे थे? जर्मनी को यूनिफाइड करने में। आप लोगों के लिए, बड़ों के लिए क्वेश्चन, जर्मनी को बिस्मार्क ने कितने साल लगा यूनिफाइड करने में, ठीक है। और फ्रांस को कितने साल लगे यूनिफाइड होने में, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ठीक है। बिस्मार्क कौन थे? ऑटोमन बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? जर्मनी। कौन सी? जर्मनी। जर्मनी का अपना बहुत बड़ा इतिहास है। आदित्य तुझे क्या हो गया आज? ठीक है। और यहां देखो, जो हाईएस्ट, रोज इस क्वेश्चन पे, हाईएस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो किसको डेडिकेट है? यहाँ पे हमें खतरनाक क्वेश्चन बनने लगे हूँ। चल मान्यता, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने बनाया? हाँ भैया, अरुण योगी ने आइडल ऑफ राजा रामचंद्र। हाँ, रामवीर सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामवीर सूत्र ने रिसेंटली कौन सी बनाई? ये आ सकता है। रामवीर सूत्र ने रिसेंटली राम आइडल बनाया है। कहां पे? जो कहां पे इंस्टॉल किया गया है? गोवा में। कहां पे? गोवा में, ठीक है।
अरुण जोगी ने राजा रामचंद्र के बाल रूप को बनाया है, ठीक है। और ये जो रामवीर सूत्र है, इन्होंने क्या क्या बनाया? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन उठता ही, ठीक है, क्योंकि इस साल का करंट अफेयर भी बनता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सरदार पटेल से ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। सरदार पटेल में गांधी जी की आत्मा नहीं है, ठीक है, सरदार पटेल है। सोमनाथ टेम्पल भारत में सरदार पटेल और गांधी जी ने बनाया था। गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं लगा था। तो सरदार सोमनाथ टेम्पल जो है, ये गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं इसमें लगाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं है। लोगों ने इसको दिल खोल के पूरे भारत से पैसा गया था सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल 17 बार अटैक किया गया था। कितनी बार? 17 बार। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट मेंबर ऑफ, ये नहीं आता भाई, देख लो भाई, तुम ऐसे रट्टे मारोगे। वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फर्स्ट मेंबर एसपी सिन्हा। अब एक और क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में डिप्टी वाइस रॉय चेयरमैन कौन थे? मैंने आपको करवाए क्वेश्चन, ठीक है, कल मैं पूछूंगी। नहीं भैया, इंडियन थे तमिलनाडु से। ये मैंने देना उसको एरोप्लेन में नहीं डाला, आने ही वाली होगी कोई ना कोई। वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज, चिनाब ब्रिज। फर्स्ट लिख लो भाई ये सारे। फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी, सिंपली पार्क नेशनल पार्क, उड़ीसा। फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट एमपी में खोला गया है, ठीक है, उज्जैन में, प्रसादम। क्या नाम है? प्रसादम। भारत का पहला टेस्ला शोरूम मुंबई में खोला गया। कहां पे खोला गया है? टेस्ला के फाउंडर कौन है? हाँ देखा, ये तो आपको बड़ी अच्छी तरह आता है। यूनिफाइड वकाफ एक्ट, वकाफ अमेंडमेंट का रीनेम उम्मीद एक्ट। क्या है? उम्मीद एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 रीनेम्ड एज उम्मीद एक्ट। ये तीसरी बार क्वेश्चन मैंने इस क्लास में करवाया आपको। फर्स्ट कन्नड़ वर्ल्ड टू विन इंटरनेशनल बुकर, ये कौन है? बानू मुश्ताक। कौन है? बानू मुश्ताक। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। कौन सा है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ये करंट अफेयर है। फर्स्ट फीमेल इन डिफेंस, फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। फर्स्ट एयर मार्शल बंदोपाध्याय। लिखो इनको सब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, 4-5 साल से आए नहीं। मेरे इंट्यूशन आज बहुत तेज है कि स्ट्रॉन्ग है, ये आएंगे, इनमें से एक आएगा। फर्स्ट फाइटर पायलट, भाई यहाँ पे अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, बट पॉइंट्स में अवनी चतुर्वेदी फर्स्ट फाइटर पायलट कहलाती है। मोहना सिंह एंड भावना कांत भी फर्स्ट, ये तीनों ही फर्स्ट फाइटर पायलट भारतीय एयरफोर्स में नियुक्त हुई थी एक साथ। सिर्फ पॉइंट्स में फर्क था, अवनी चतुर्वेदी 1 नंबर आगे चले, पॉइंट्स में सिर्फ 1 नंबर, पॉइंट्स में आगे चलेगी, 1 नंबर में नहीं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो इन फाइटर एयरक्राफ्ट, भारत की पहली फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी। कौन है? फर्स्ट अभी ये नेवी में अपॉइंट हुए फर्स्ट कौन? नेवी में पायलट अपॉइंट हुई है, इसका नाम क्या है? सब लेफ्टिनेंट शुभांशी स्वरूप, सब लेफ्टिनेंट शुभांशी स्वरूप। फर्स्ट नेवल फाइटर पायलट आस्था पूनिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आस्था पूनिया, ठीक है। फर्स्ट नेवल फाइटर पायलट आस्था पूनिया। फर्स्ट टू विन द वेरी इंपॉर्टेंट स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किसने जीता? दिव्या अजीत कुमार ने, ठीक है, दिव्या अजीत कुमार। फर्स्ट टू विन ए सेना मेडल, जिसको सेना का गैलेंट्री मेडल दिया गया, मिताली मधुमिता। मिताली मधुमिता। पहली आजाद हिंद फौज की कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कौन थी? अच्छा जी, आदित्य तो खड़े हो। आजाद हिंद फौज के पहले व्यक्ति जिन्होंने मणिपुर में झंडा लहराया था, ये तो तुम बड़े को भी पढ़ाया कल मैंने। चल विक्रांत, हाँ कल तो किया क्वेश्चन, दमन तो बच गया, कल नहीं आया था।
है ना। सुनीत, अन्यता कल वाला वीडियो भी नहीं देखा? करवाया था क्वेश्चन? कल ही किया ना क्वेश्चन? बोलो। रुक जाओ, रुक जाओ। कर्नल शौकत मलिक, कर्नल शौकत मलिक ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी बैट होस्टेड द, आपने नहीं किया, होस्टेड द फ्लैग एट मोइरांग मणिपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फ्लैग जो है सबसे पहले भारत का फ्लैग JL नेहरू ने होस्ट कहा किया था, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। सबसे पहले जॉर्ज फोर्ट में भारत का जो फ्लैग है होस्ट किया गया था 5:30 बजे चेन्नई में। उसके बाद JL नेहरू ने पहली बार रेड फोर्ट में 8:30 बजे भारत का फ्लैग जो है लहराया रेड फोर्ट में। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे दोनों लिखे हैं, जॉर्ज फोर्ट सेंट जॉर्ज इन चेन्नई में ऑफिशियली होस्टेड, यहाँ पे पहली बार द फ्लैग वाज ऑफिशियल होस्टेड एट द फोर्ट सेंट जॉर्ज इन चेन्नई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधे आधे हमें सुनाई देती हैं चीजें, आधे आधे सुनाते ही नहीं है, ठीक है नहीं। देश में आधे आधे लोगों को गुम कर देते हैं। ये 2090 की परेड जो हुई थी रिपब्लिक डे में, उसमें भी शामिल थी। कौन? लक्ष्मी सहगल। ये लास्ट फीमेल सोल्जर थी आजाद हिंद फौज की जो सरवाइव कर रही थी, लक्ष्मी सहगल। आप देख सकते हो रिपब्लिक डे की परेड में, बड़ा अच्छा है, आपको गूस बम आएंगे। अगर आप देश से प्यार करते हो तो आपको अच्छा लगेगा। 4 लोग थे, चारों ही लीड करे थे रिपब्लिक डे परेड में, आजाद हिंद फौज के ये लोग, ठीक है। फाइटर पायलट जिसने सोलो उड़ान भावना कांत फाइटर पायलट भी थी और रिपब्लिक डे में पहली पायलट थी जिसने होस्ट किया। मैम आ गई हैं, आप एक एक करके बाहर निकलो, ठीक है। ये भावना कांत, ठीक है। हरिता कौर दयाल, फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडियन, बिना शोर के फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडियन एयर फोर्स। कौन है? हरिता कौर। लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, फर्स्ट वुमेन टू रीच दिस रैंक। लेफ्टिनेंट जनरल में पहली कौन बनी? पुनीता अरोड़ा। जवान, जो पहला जवान फीमेल जवान बनी, शांति टाइगा। कौन है? शांति टाइगा, फीमेल जवान इन आर्मी, फीमेल जवान इन आर्मी। मानी तो इसको पॉज कर दे बेटा 2 मिनट। देखो कौन कौन सी भारतीय फीमेल्स हैं जिनको ओलंपिक्स में मेडल लाए। कर्णा मल्लेश्वरी, ब्रॉन्ज 2000। कौन सा ओलंपिक्स था? कल भी किया भाई। कर्णा मल्लेश्वरी ने कौन से ओलंपिक्स में लाए? सिडनी ओलंपिक्स। कौन सा? सिडनी ओलंपिक्स। अब भी तुम छोड़ूंगी। मैरी कॉम, लंदन ओलंपिक्स 2020। सानिया नेहवाल, लंदन ओलंपिक्स 20। PV सिंधु, रियो ओलंपिक्स एंड टोक्यो ओलंपिक्स। साक्षी मलिक, रियो ओलंपिक्स। मीराबाई चानू, टोक्यो ओलंपिक्स। लवलीना बोर्गेन, टोक्यो ओलंपिक्स। मनु भाकर, पेरिस ओलंपिक्स। फर्स्ट फीमेल टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, आरती शाह। पहली एशियन गेम जीतने, पहली फीमेल जिसने एशियन गेम में गोल्ड लाया, कमलजीत संधू। फर्स्ट भारतीय एथलीट जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज। ग्रैंड स्लैम टाइटल पहले जीतने वाला कौन था? सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा। फर्स्ट वुमेन टू रैंक वर्ल्ड बैडमिंटन, सानिया नेहवाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन मेडल इन द ट्रैक इवेंट एंड इंडिया चैंपियनशिप वर्ल्ड 20, हिमा दास। ये स्पिंटर थी। हिमा दास को दिहांग एक्सप्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग एक्सप्रेस। अच्छे हैं बाल भाई, अच्छे हैं, ठीक है, मत हिला। यहां तक रखते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, जय हिंद।